जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मैं कोई गुलाम गुलाम नहीं हूँ, दोस्त हूँ तुम्हारा। क्या हूँ? पहले रानी किसने कहा? मैंने। तो शर्म नहीं आती रानी साहिबा से जुबान लड़ाते हुए? चुपचाप काम करो, गुलाम कहीं के। जो हुक्म रानी साहिबा। तो और कोई हुक्म रानी साहिबा? नहीं नहीं, शुक्रिया। वैसे मुझे नहीं पता था विराट सर कि आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है। कुछ भी कहो, काम करके दिया कि नहीं? काफी है कि नहीं? हाँ वो तो है। सारी चीजें जगह पर लगाने के लिए, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। आपको पता है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं सिर्फ नए कमरे में आई हूँ। ऐसा लग रहा है नए कमरे में नहीं, नए घर में भी आई हूँ। सब कुछ एकदम नया नया। चलो अच्छा ही है। वैसे भी तुम मुझसे दूर जाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी। लगता है पापा ने तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दी। आई अभी अभी कह के गई है ना, पिछला कुछ भी नहीं। पिछला सब भुलाकर हमें दोस्ती करनी चाहिए। सॉरी। तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें अपना नया कमरा, नया रिश्ता? बहुत अच्छा विराट सर। सर? फिर से? अभी तो हम दोस्त बन चुके हैं ना, तो अभी भी तुम मुझे विराट सर ही बुलाओगी? तो और क्या बुलाऊं? जस्ट विराट। अरे मेरे बाकी के दोस्त मुझे जैसे बुलाते हैं विराट। अच्छा, तुमने कभी सनी को सुना है कि वो मुझे विराट सर करके बुलाता है? लेकिन अरे एक बार ट्राई तो करके देखो। सी ट्राई। विराट। विराट सर। सर नहीं बोलना था, विराट के बाद ब्रेक लगाना था। देखो ट्राई करो। विराट फुल स्टॉप। ट्राई। मुझसे नहीं होगा। ठीक है मैम, जैसा आप कहो। सही मैम। अरे आप क्यों मुझे मैम बोल रहे हो? क्योंकि तुम मुझे विराट सर बुलाना बंद नहीं कर रही हो, इसलिए तो मैं भी तुम्हें सही मैम बुलाऊंगा। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों को ना आई के पास जाकर ये बोल देना चाहिए कि हमारा अभी पति पत्नी के बाद ना वो कोई दोस्त वोस्त वाला नहीं, बस नॉर्मल सा जान पहचान वाला रिश्ता बन गया है। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपको आपके असली नाम से नहीं किसी और नाम से बुलाऊं, जैसे दोस्तों में होता है ना, एक दूसरे का नाम रख देते हैं, निकनेम। मैं आपको निकनेम रख दूं तो अब तुम मेरा निकनेम रखोगी? हाँ। क्या निकनेम रखोगी? हाँ वो सोचना पड़ेगा, क्या रखूं? मोदक। एक नाम सोचने में भूख लग गई। खा लो, वैसे भी आई तुम्हारे लिए लाई है। अरे मेरे को खाना नहीं है तो? मैं आपको नाम बता रही हूँ। मोदक मेरा नाम? हाँ? अरे आप दूर से एकदम नारियल की तरह दिखते हो ना, कड़क, और वैसे आप अंदर से कैसे हो? एकदम मोदक की तरह, स्वीट, सॉफ्ट। और अगर हम मोदक पर ऊपर से गर्मा गर्म घी डाल दो तो कितना टेस्टी हो जाता है ना। वैसे ही आप भी जब अच्छे मूड में होते हो तो ऐसा लगता है कि ओहो, इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। और अगर मोदक जल जाए तो कैसे हार्ड हो जाता है, एकदम कड़क कड़क। वैसे अगर आपका मूड खराब हो जाए तो बस आप कड़वी बातें बोलते हो, स्ट्रिक्ट हो जाते हो, खड़ूस हो जाते हो। इसीलिए मोदक। मोदक तो तेरा आपका नाम मोदक। तो इस हिसाब से मुझे भी तुम्हारा नाम कुछ रखना चाहिए। मेरा? मेरा क्यों? मुझे तो आप सही बुला सकते हो ना। ये गलत है। देखो हम दोस्त हैं अब, और दोस्ती में सब कुछ इक्वल होता है। तुमने मेरा नाम रखा है तो मैं भी तुम्हारा नाम रखूंगा।
आप मुझे क्या नाम दोगे? मैं तुम्हारा नाम क्या रखूंगा? मैं मोदक तो तुम अरे हंस क्या रहे हैं ऐसे? बोलिए ना। बताता हूँ, एक मिनट। अरे कहाँ जा रहे हो मोदक? अपनी आंखें बंद करो। क्यों? अरे मैं कह रहा हूँ इसलिए। अब अपना मुंह खोलो। क्यों मोदक? अरे खोलो ना, मैं कह रहा हूँ, प्लीज खोलो ना। मिर्ची। यही तुम्हारा नाम है? मिर्ची मिर्ची। हाँ। देखो मिर्ची मिर्ची। हाँ। क्या? जाइए पानी ले। पानी। Are you okay? मिर्ची। क्या है मोदक? आप मुझे मिर्ची कैसे बुला सकते हो? क्योंकि तुम मिर्ची जैसी हो। मुंह खोलती हो तो इतना तीखा बोलती हो कि सामने वाले की हालत खराब कर देती हो तुम। मैंने आपको कितना अच्छा नाम दिया, मोदक। आपको पता है बप्पा की ना फेवरेट मिठाई है। मैंने भी अच्छा नाम ही दिया है, मिर्ची। अब मिर्ची सिर्फ स्पाइस नहीं होती, मिर्ची लाइफ भी होती है। अब जिंदगी में चाहे कितना भी मीठा खा लो, जिंदगी में मजा तो सिर्फ तीखे के साथ ही आता है। अब अगर लोगों की जिंदगी में मिर्च मसाला ना हो तो जिंदगी कितनी बोरिंग और फीकी फीकी हो जाती है कि नहीं? अरे जीवा, आजा। थोड़ा बेटर महसूस कर रही हो? थोड़ा नहीं, बहुत बेटर महसूस हो रहा है दादा। आई एम सॉरी सही, तुम्हारे डिस्चार्ज के वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं था। यहाँ पे विसर्जन के इतने सारे काम थे, पर फिर भी मुझे तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। दादा आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। बल्कि मुझे पुलके जीजू ने बताया कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तब आप वहाँ पे थे और आपने हर चीज का ख्याल रखा। और आज सोनाली काकू के सामने भी तो आपने सबको कहा था ना कि आप मेरे बड़े भाई हैं। तो बताइए, बड़े भाई छोटी बहन से कहीं माफी मांगते हैं क्या? बस बस, ये इमोशनल बातें करके मुझे रुलाएगी क्या? नहीं दादा, मैं जो भी कह रही हूँ ना एकदम दिल से कह रही हूँ। आभा के जाने के बाद मुझे ना हमेशा अपनेपन की कमी महसूस होती थी, लेकिन आपने और इस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया है, अपनापन महसूस करवाया है। थैंक यू दादा। दादा आपको पता है ये मुझे चिढ़ाते रहते हैं, बार बार मुझे याद दिलाते हैं कि मैं घर छोड़ के चली गई। क्यों विराट, तू मेरी बहन को परेशान करता है? हाँ बोलो ना, बोलो मेरे दादा के सामने बोलो, मेरे दादा के सामने चिढ़ाओ ना। अब नहीं चिढ़ाओगे? जीवा ऐसे मत देख, मैंने कुछ नहीं किया है और मैंने इसे चिढ़ाया तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, कुछ नहीं कहा है मैंने इससे। कैसे बात घुमा रहे हैं दादा? मैं घुमा रहा हूँ बात को? अच्छा, तुम इसे सब कुछ बता रही हो ना, तो ये भी बताओ ना कि मैंने तुम्हें दवाई खाने क्यों कहा था और तुमने मुझसे क्या कहा? जाओ ना, जाओ। क्या तुमने दवाई खाने से मना किया? गलत बात है। सही? हाँ देखो, इस मामले में विराट के साथ में हूँ। अगर तुम अपनी सेहत के साथ लापरवाही बरतोगी तो सबसे पहले मैं ही तुम्हें डांट लगाऊंगा। सॉरी दादा, आप इनसे पूछिए। जब मैंने इनसे कहा था कि मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, कौन कह रहा था कि तुमने तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया है, अब कौन से कॉलेज जाओगी? कौन कर रहा था ऐसा? देखो फिर से मुंह फुला लिया। मोदक। मोदक? मैंने ना इनका नाम रखा है। हाँ हाँ क्योंकि ये मुंह फुला लेते हैं ना मोदक की तरह। अरे हो गया,
दादा, हम दोनों ना दोस्त बन गए, तो मैंने सोचा कि मैं ना इनको इनके बोरिंग नाम से नहीं बुलाऊंगी। दोस्त आपस में एक दूसरे को निकनेम तो देते ही है ना? एक मिनट। तुम दोनों के बीच दोस्ती हो गई मतलब? ए मोदक, ओह सॉरी, ए शिवा, ये क्या चक्कर है? जीवा, बस हाँ। आई ने हम दोनों से कहा था कि हम दोनों को हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। पहले हमें एक दूसरे का दोस्त बनना चाहिए, दोस्ती के रिश्ते को कायम करना चाहिए। तो बस ये था। ये तो अश्वनी मामी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया तुम दोनों को, हाँ। क्योंकि जिस रिश्ते की बुनियाद दोस्ती हो, वो दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है। लेकिन सही, तुमने तो शिवा का नाम मोदक दिया है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे भाई ने तुम्हें कोई नाम ना दिया हो। अरे दिया है ना। क्या? मिर्ची। क्या दादा? मिर्ची, वाह क्या जोड़ी, एक मोदक दूसरा मिर्ची, मीठा और तीखा। हाँ, MM। अरे पाखी दीदी, आप भी यहाँ मुझसे मेरे नए कमरे में मिलने आई हैं? मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। मैं बस यहाँ अपने पति को बुलाने आई थी। यहाँ और ज्यादा वक्त लगने वाला है तुम्हें। हुआ क्या पता लिखा? मेरी आई थोड़ी देर में जाने वाली है, तो तुम उन्हें छोड़ने जाओगे ना? हाँ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। अरे वो तो मैं सही का हालचाल पूछने के लिए आया था, तो अब तुम भी आ गई हो तो एटलीस्ट आउट ऑफ कर्टसी तुम भी ले लो हालचाल। मैं दिखावा करने में विश्वास नहीं रखती सम्राट। जब मुझे दिखाई दे रहा है कि सही एकदम ठीक है, तो फिर मैं इसके हाल क्यों पूछूं? आई एम सॉरी अगर तुम्हें निराशा हुई तो, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। मैं बस यहाँ तुम्हें बुलाने आई थी, ना कि किसी का हाल जानने। लेकिन मुझे तो दिख रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो। कोई बात नहीं, मैं आई के लिए कैब बुक कर देती हूँ। यू गाइस प्लीज कैरी ऑन। पता लिखा, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी आई को छोड़ आऊंगा, फिर भी तुम इतनी चिड़ी हुई क्यों? तुम इस घर की बड़ी बहू हो पत्रलेखा, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो? रियली? बल्कि तुम्हें तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि कैसे सबके साथ प्यार से रहा जाता है, सबको साथ में लेके चला जाता है। बस सम्राट, तुम तो रहने ही दो। मैं इस घर में हर मुमकिन कोशिश करके देख चुकी हूँ, लेकिन अब और नहीं। वैसे भी यहाँ पर आजकल उल्टी गंगा जो बहने लगी है। मस्त मस्त। पत्रलेखा, किस उल्टी गंगा की बात कर रही हो तुम? वो कुछ नहीं बड़ी मामी, मैं वो बस आज पूजा और महाभोज की तैयारी में जो हुआ, बस उसी के बारे में कह रही थी। आपने इतने समय के बाद अपने हाथों से खाना बनाया, तो बस वही बता रही थी। अब सम्राट, तू वैशाली जी को छोड़ने जा रहा है ना? ओ मामी, एक काम करना बेटा, पत्रलेखा को भी साथ में लेकर जाना, इसका भी मन बहल जाएगा। जी मामी। मैं तो तुझसे मिलने आई थी। अब कैसी है तबीयत? आप मुझसे मिलने मेरे कमरे में आई हैं? नहीं, मेरा भूत आया है। दिखाई नहीं दे रहा है? दे रहा है ना, मुझे दिखाई दे रहा है कि पापा मुझ पर बहुत मेहरबान है। काकू, मैं तो खुद आपसे मिलने आपके कमरे में आने वाली थी। मुझसे मिलने? क्यों? आपको थैंक यू बोलने। आपने खास मेरे लिए इतने टेस्टी मोदक बनाए, एकदम आबा के हाथ जैसा स्वाद था उनमें। वाकई मोदक बहुत टेस्टी हैं। मस्त मस्त। चलो, मेहनत का फल तो मिला। मेरे हाथ की बनाई चीज मेरे बच्चों को पसंद आई, बस मुझे और क्या चाहिए। अब
तेरा हाल चाल पूछने में आती रहूंगी। थैंक यू काकू। और आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया ना, उस सब के लिए एक बड़ा वाला थैंक यू। काकू, मुझे भी आपको थैंक यू बोलना है। आपने सई की सलामती के लिए जो प्रार्थना की है बप्पा से, ये उसी का तो नतीजा है जो वो इतनी जल्दी ठीक होकर घर वापस आई है। अरे त्याग काय एवढं? बड़े तो हमेशा अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करते रहेंगे ना। ठीक है, मैं चलती हूँ। तू अपना अच्छे से ध्यान रखना, और किसी चीज की जरूरत हो तो भवानी काकू को बोलना। हो काकू। गुड नाइट। गुड नाइट काकू। गुड नाइट काकू। चलो सो जाओ। बढ़िया है, दवाई का असर शुरू हो गया है। नींद आ रही है तुम्हें? हाँ, आपको भी तो आ रही होगी, आप भी तो थक गए होगे। थक गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि लेटते ही सो जाऊंगा। गुड नाइट विराट सर। अब गुड नाइट मोदक। बेटर। गुड नाइट मिर्ची। सो जाओ। बाय। आबा, आज मुझे ना एक नया दोस्त मिला है, मोदक। उम्मीद करती हूँ हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।